आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसका नाम है DBW 222, जिसको सामान्य भाषा में करण नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं। गेहूं की इस वैरायटी की A to Z जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और किसान साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जयराम जी किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका एक बार और स्वागत है। जैसे किसान साथियों, अभी लगभग हमारे गेहूं बोने का समय आ गया है। जैसे कि आज दिनांक 27 अक्टूबर और पिछले 26, 27, 28 और 29 यानी कि 30 तारीख तक का अभी मौसम खराब है, जिसके कारण किसानों की गेहूं की बुआई थोड़ा और लेट हो सकती है, क्योंकि जो खेत हैं लगभग सब गीले हो गए हैं। तो गेहूं जो हमें बोने का समय लगभग थोड़ा और 8 से 10 दिन और हमारा लेट हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसको हम किस समय लगाना है, उसका सही समय क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है और किन किन इलाकों में वो अनुशंसित है। तो चलिए किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की इस वैरायटी के बारे में जिसका नाम है DBW 222, जिसे करण नरेंद्र के नाम से जानते हैं। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल ने 2020 में खेती के लिए अधिसूचित जारी किया है। इस वैरायटी की बुआई का जो उपयुक्त समय है वो 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं अगर बीज दर की बात की जाए तो सामान्यतः इसका बीज दर जो है ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज डलता है। और वहीं अगर आप इस बीज को भुरखा विधि के द्वारा लगाते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका ये बीज दर उपयुक्त रहेगा। वहीं अगर सिंचाई से संबंधित अगर इस की बात की जाए तो ये कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, क्योंकि ये ज्यादातर उन इलाकों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है जहां पर जो जल स्तर है काफी गहराई तक चला गया है। तो उन इलाकों के लिए ये वैरायटी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस वैरायटी को पकने में सामान्यतः 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है और कम पानी में भी ये अच्छा प्रोडक्शन देने वाली एक अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। वहीं बात करते हैं इसके पौधे की लंबाई और इसकी जड़ों से संबंधित, तो किसान साथियों इस पौधे की जो लंबाई सामान्यतः 100 सेंटीमीटर होती है और जड़ें काफी गहरी होती हैं। दूसरी बात, इसके जो तना है काफी मोटा और मांसल होता है। इस कारण से जो किसान साथी है इसका सबसे ज्यादा और बेहतरीन बेनिफिट हमें तब मिलता है जिस समय हमारा गेहूं परिपक्व अवस्था में आ जाता है और जो हम लास्ट पानी जब गेहूं को पिलाते हैं और कई बार उस समय तेज हवा चलने लगती है तो हमारे खेत के जो गेहूं के पौधे हैं लगभग सब नीचे गिर जाते हैं। तो सब वैरायटी का सबसे मुख्य फायदा हमें यही होता है कि इसका तना मोटा होता है और जड़ें गहरी होती है, जिससे पौधा गिरने की संभावना बहुत कम बनी रहती है। सामान्यतः इस वैरायटी के अगर पकने की अवधि की बात की जाए तो यह वैरायटी 140 से 145 दिन में परिपक्व हो जाती है और 145 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। वहीं अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो यह वैरायटी सामान्यतः ये 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन है। वहीं अगर मौसम अनुकूल रहा, सही समय पर आपने बुआई की और सही उसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट किया तो सामान्यतः ये वैरायटी का प्रोडक्शन आपके 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्य वैरायटी जैसे कि HD 2967 और DBW 88 की तुलना में इसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर इसके रोग प्रतिरोधक की बात करते हैं तो किसान साथियों जो मुख्य विषय रहता है किसानों का लास्ट में अच्छा प्रोडक्शन, तो किसान साथी कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी वैरायटी का चयन कर लेते हैं जो रोगों के प्रति काफ़ी कम सहनशील होती हैं और अंत आखिरी में आते आते हमारा उसका प्रोडक्शन पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो किसान साथियों इस वैरायटी की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि ये वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। यह वैरायटी सामान्यतः येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, करनाल बंट कई रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और किसान साथी अगर रोग के प्रति सहनशील वैरायटी होगी तो उसका हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर बहुत ही बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। तो इस वैरायटी को चयन कर आप अपने खेतों में एक बार इस वैरायटी को जरूर लगाएं। वहीं अगर इसके दाने की बात की जाए तो इसका दाना कठोर और चमकीला होता है। रोटी के लिए ये वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है। अगर स्कोर से बात की जाए तो 10 में से 7.5 पॉइंट इसको स्कोर इसका रोटी के लिए एवरेज है। वहीं इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा यह वैरायटी उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है। बात करते हैं इस वैरायटी को क्या हमारे क्षेत्र में लगा सकते हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है इसमें हम इस वैरायटी को लगा सकते हैं या नहीं। तो किसान अनुभव की बात की जाए तो मैंने लास्ट ईयर कई किसानों को ये वैरायटी दी थी और उन किसानों से इस वैरायटी का फीडबैक लेने पर उन किसानों द्वारा इसका फीडबैक बहुत ही बेहतरीन मिला था और इसके कारण इस वर्ष भी जो कई किसान हैं वो इस वैरायटी को ले गए हैं और कई किसानों ने इसको स्पेशली मंगवाया है। तो ये थी DBW 222 करण नरेंद्र गेहूं की वैरायटी की।
आगे भी गेहूं की बेस्ट वैरायटी के जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन किसानों को सही समय पर इसकी उचित जानकारी मिल सके। जय जवान जय किसान।